अच्छा, मुझे मुनहरिफ अराकीन जो 20 के लगभग हैं उनके इंटरव्यूज़ याद आ रहे हैं जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी या सारा ये अदम एतमाद का उस वक्त दौर था। तो उस वक्त सिद्दीक जान आपको भी याद होगा बहुत इंटरव्यूज़ हो रहे थे, हर इंटरव्यू में चाहे नूर आलम साहब से लेकर राजा रियाज और जितने दीगर लोग थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कहते थे जी महंगाई कम कर दें, 2018 पर ले जाएं, 2019 के रेट पर ले जाएं तो हम इमरान खान के साथ वापस आ जाते हैं, हम आज वापस आ जाते हैं। मैं आज कह रहा हूँ तो आज तो उनका कोई इंटरव्यू, क्योंकि वो तो आज भी पार्लिमानी तौर पर वो कहते हैं जी हम तहरीक इंसाफ में हैं, कोई एक जुमला नहीं उनका सामने आता। अब सिर्फ ये है, मरीम साहब भी कहती हैं जी कि IMF में बिठाएं, इमरान खान को बिठाएं, ये उसकी वजह से हो रही महंगाई, इमरान खान को लेकर आएं और वो IMF के साथ बैठे, हम क्यों बैठे। अब तो वो ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये अब ये बयानिया या ये सोच या ये चीज़ चल जाएगी कि जी सारा इमरान खान का कसूर है जो अब 1 साल बाद जो कुछ हो रहा है। देखें, इमरान खान के दौर में पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो सबसे ज़्यादा फिक्र थी, जो दर्द था, वो सुमैया साहिबा के शहर के जो हमारे MKM वाले हैं उनके दिल में था। और वो जितनी तर्जमानी करते थे गरीबों की और जितना वो हर दूसरे दिन धमकी देते थे कि आज ये चीज़ महंगी हो गई है तो हम अलग हो रहे हैं, आज ये चीज़ महंगी हो गई है तो हम अलग हो रहे हैं, और बड़ी धमकियाँ दिया करते थे और बहुत ज़्यादा वो बात करते थे महंगाई के ऊपर। लेकिन आज उससे 5 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन MKM का कोई बयान नहीं आया। लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि जितनी भी PDM में शामिल जमातें हैं बशमूल MKM, ये उस वक्त भी जब ये बात करते थे महंगाई की तो उसमें भी इनके ज़ाती मफादात होते थे, ब्लैकमेल किया जाता था। और ये तो बड़ा वाज़ेह था कि जब ये PDM बात कर रही थी कि हमें जी महंगाई महंगाई महंगाई, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि भाई महंगाई की आप बात कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन देना, आप हल बताएं, आप हल बताएं कि जी ये हाल है, ये चीज़ें। उसका कोई हाल नहीं था। उसका कहते थे पेट्रोल 70 रुपये होना चाहिए, उसका कहते थे कि ये चीज इतनी महंगी हो गई है, 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए, पेट्रोल बम गिरा दिए। इनके साथ मीडिया चैनल्स मिले हुए थे उस वक्त, वो भी बड़ा पेट्रोल बम गिराते थे 5 रुपये पे। अब 35 रुपये बढ़ा है तो उसको भी वो मुश्किल फैसला बता के और कह रहे हैं। मुश्किल फैसला किस बात का मुश्किल फैसला है? मुश्किल फैसला इनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। मसला यह है कि अपने लिए मुश्किलात कुछ थोड़ी सी तो अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करें ना। अपने तो काबीना बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर एक को मामले खुशी बनाते चले जा रहे हैं, फंड जारी किए जा रहे हैं, करप्शन लूटमार जारी है, पुराने केसेस बंद करने का सिलसिला जारी है, एहतसाब हो नहीं रहा। आज आप देखें जो अर्शद शरीफ साहब का केस था, उसमें भी आप देखें जिस तरह की सूरत हाल हुई, हुकूमत की जो उसमें सारी जो बदनीयती जो है वो सामने आई। तो पूरे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं है अभी तक। अपने करप्शन लूटमार केसेस के ऊपर इनकी तवज्जो है। अब एक नई इनको परेशानी है कि मियाँ साहब को वापस लाना है। हाँ जी, मियाँ साहब की वापसी के लिए इदारों को, अदालतों को मैनेज करना है। तो कर लें जनाब, आपने पहले भी इतने लोगों को बरी करवा लिया है, 1100 की करप्शन लूटमार माफ करवा ली है, सारे शिकारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों को आप वापस ले आए, सारे डाकुओं को आपने बरी करवा लिया। तो आप एक और जो मियाँ साहब है उनको भी ले आए वापस, ताकि कोई थोड़ा सा शायद तो उसके बाद आप अवाम की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि अब आपका सारा फोकस जो है वो मियाँ साहब की वापसी के ऊपर है और मरियम साहिबा के प्रोटोकॉल के ऊपर है। मुझे बताएं मरियम साहिबा किस कैपेसिटी में उनको इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है? तो ये इनका सारा फोकस अपनी जात से लेकर अपनी जात तक है और इसी वजह से मुल्क का ये हाल हो रहा है। आज मैं देख रहा सिद्दीक जान, एक माहिर मईशत ये कह रहे थे कि बड़ी मेहनत की है इन्होंने कि 2 अरब डॉलर से नीचे ले आए हैं हमारे रेमिटेंसेस, तरसीलात हजार, जो महाना 3 अरब डॉलर के करीब थी। हम 1 अरब डॉलर IMF के लिए उसके पास जा रहे हैं, तो इन्होंने तो हर महीने 1 अरब डॉलर खो दिया है। बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश के साथ ये काम किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।